गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले कमेंट के जरिए मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और जहां पर हमने कल की क्लास में भिवानी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा था, उन्हीं बातों से आगे हम कंटिन्यू भिवानी जिले को कंप्लीट करते हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। कोई इशू आ रहा है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। सब एकदम परफेक्ट है तो वो भी बता दीजिएगा भाई, चलेगा। एकदम परफेक्ट है, ओके है, बहुत अच्छे। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्यारे प्यारे, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। लास्ट में हमने बच्चों भिवानी के अंदर पर्यटन स्थल पढ़े थे। यस। और हमने लास्ट में पढ़ा था जलतरंग पर्यटन स्थल जो लोहारू के अंदर है। लेकिन इस पर्यटन स्थल की खास बात जो हमने चर्चा की थी वो ये थी कि इसका जो संचालन है वो कोई हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन नहीं बल्कि लोहारू शहर की नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। और नगर पालिका जो होती है वो छोटे शहरों के अंदर अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों शासन चलाने के लिए उनका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। जो स्थानीय स्वशासन का एक भाग है। शहरी स्थानीय स्वशासन में सबसे छोटा जो स्तर होता है बच्चों वो नगर पालिका ही होती है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। जलतरंग के बाद नेक्स्ट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है लोहारू का किला। लोहारू का जो किला है बच्चों ये लोहारू के अंदर है। और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो 1570 में यहाँ के एक सामंत हुआ करते थे। सामंत का मतलब सरदार हुआ करते थे। उनका नाम था अर्जुन देव। सामंत अर्जुन देव के द्वारा ही बनवाया गया था आपका लोहारू का किला। नेक्स्ट है बच्चों यहां पर अष्टकुंड तीर्थ। अष्टकुंड तीर्थ, अष्टकुंड जो तीर्थ है ये तोसाम के अंदर है। और इसी अष्टकुंड तीर्थ को हम बोलते हैं पांडु तीर्थ, क्योंकि यहाँ पर 8 कुंडों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पांडवों के द्वारा करवाया गया था। पांडु पिंडारा जींद में है, लेकिन पांडु तीर्थ कहाँ होगा? भिवानी के तोसाम में होगा। क्योंकि वनवास और अज्ञातवास के दौरान जो 5 पांडव थे वो अपनी माता और उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी उनके साथ मेरे बच्चों इस स्थान पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने समय बिताया था। और जब उन्होंने समय बिताया तो तोसाम के अंदर उन्होंने 8 कुंड बनवाए थे। जहां पर 8 कुंड बनवाए गए उस जगह को पांडु तीर्थ भी कहा जाता है, अष्टकुंड तीर्थ भी कहा जाता है। अब पांडव जो थे वो 5 थे, क्योंकि वो पांडु पुत्र थे और वो पांडु पुत्र थे 5, तो इसको हम पंच तीर्थ भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, पांडु पिंडारा जो होगा वो जींद में होगा, लेकिन अष्टकुंड तीर्थ है, पांडु तीर्थ है, पंच तीर्थ है, ये आपका भिवानी के तोसाम में होगा। कहाँ होगा? तोसाम में। नेक्स्ट है बच्चों तोसाम की बारादरी। तोसाम की बारादरी, तो तोसाम के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां पर तोसाम के आसपास के गांव में कोई भी मतभेद होता था, कोई भी मनभेद होता था, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था, तो उसका निपटारा करने के लिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आया करते थे। और पृथ्वीराज चौहान इस जगह के ऊपर बैठकर उन लोगों के आपसी मनमुटाव को दूर करने का काम किया करते थे। जहां पर लोगों को न्याय मिलता हो उसे हम क्या बोल देते हैं? कचहरी बोल देते हैं, अदालत बोल देते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मेरे बच्चों 12वीं सदी के अंदर इस तोसाम वाले क्षेत्र के अंदर कचहरी लगाई जाती थी। इस जगह के ऊपर बैठकर वो लोगों को न्याय दिया करते थे। तो इसी तोसाम की बारादरी को बोल दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे कहा जाता है। बाकी आजकल तो कचहरी में न्याय नहीं मिलता, धक्के ज्यादा मिलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, तो ये क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है। तो शाम के अंदर विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति भी प्राप्त हुई, तो यहां पर विष्णु का अति प्राचीन मंदिर भी याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि विष्णु का अति प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ है। तो विष्णु का अति प्राचीन मंदिर है तोशाम के अंदर। विष्णु का अति प्राचीन मंदिर कहाँ है, तोशाम के अंदर है बच्चों। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर चौधरी सुरेंद्र सिंह, बंसीलाल के छोटे बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, 2005 में बंसीलाल के छोटे बेटे की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ओम प्रकाश जिंदल के साथ वो कहीं जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2005 के अंदर बच्चों ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और जहां पर मेमोरियल वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब याद है, और याद कब आती है, इंसान के जाने के बाद आती है। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जो लघु चिड़ियाघर है ये आपका कहाँ होगा, भिवानी के अंदर होगा। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1982-83 के अंदर की गई थी, 1982-83, 1982-83 के अंदर। आपको ये भी पता होना चाहिए ये प्रदेश का प्रथम, ये प्रदेश का प्रथम, और जो चीज प्रथम होती है वही अक्सर पुरानी होती है। तो प्रदेश का प्रथम व सबसे पुराना, प्रदेश का प्रथम व सबसे पुराना चिड़ियाघर है बच्चों ये। साथ के साथ ये सबसे छोटा चिड़ियाघर भी है, ये भी याद रख लीजिएगा। मात्र 10 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है, और 10 एकड़ के अंदर मुश्किल से एक शेर आएगा, है ना। तो सबसे छोटा चिड़ियाघर भी प्रदेश का कौन सा है, आपका भिवानी का लघु चिड़ियाघर है। नेक्स्ट यहां पर एक पुस्तकालय है सीताराम शास्त्री, पंडित सीताराम शास्त्री पुस्तकालय। पंडित सीताराम शास्त्री पुस्तकालय लाइब्रेरी है। और ये जो लाइब्रेरी है ना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन है अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं, तो हो सकता है आगे आपसे पूछे जाएं। ये सारी की सारी जो लाइब्रेरी मैं लिखवाऊंगा आपको जिस भी जिले के अंदर, वो सारी की सारी रजिस्टर्ड लाइब्रेरी होंगी। ठीक है। हरियाणा के अंदर एक लाइब्रेरी एक्ट भी लाया गया था, उसके बारे में भी मैं आपको जब समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ाऊंगा तो आपको लाइब्रेरी एक्ट के बारे में भी बताऊंगा कि लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, जिसके तहत हरियाणा के अलग अलग शहरों के अंदर ये सरकारी लाइब्रेरियां स्थापित की जानी शुरू की गई थी। तो सीताराम शास्त्री पुस्तकालय कहाँ होगा, हमारा भिवानी के अंदर होगा। तो ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल मैंने बताए हैं भिवानी के, इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा। अब पर्यटन स्थलों के बाद बात करते हैं व्यक्तित्वों की। तो एक दो व्यक्तित्वों का नाम आप लोग कमेंट में मेरे को बताओ। भिवानी का व्यक्तित्व जो है वो आप कमेंट में बताते रहा करो, ताकि मेरे दिमाग से कोई व्यक्तित्व निकल जाए तो उसके बारे में और अच्छे से फिर मैं याद आते ही एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो कई बार क्या होता है एक दो नाम दिमाग से स्किप हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग बता दिया करो, फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल से बताने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। महान व्यक्तित्वों में सबसे पहले चलिएगा बात कर लेते हैं संत निश्चल दास की। संत निश्चल दास,
आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में संत निश्चल दास का जो संबंध है वो कहाँ से रहा, आपको बोलना है वो कुंगड़ गांव से रहा। हरियाणा में संतों का जो सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला, संतों का जो स्वर्णिम काल कहा जाता है वो 18वीं सदी को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि संतों का स्वर्णिम युग हरियाणा में कौन सी सदी को माना जाता है, 18वीं सदी में। और संत निश्चल दास का जो संबंध होगा वो कुंगड़ गांव से होगा, और कुंगड़ गांव जींद और भिवानी रोड के ऊपर है। ठीक है बच्चों, जींद और भिवानी रोड के ऊपर है। भिवानी से जब निकलोगे जींद की तरफ या मुंडाल की तरफ तो बीच में आता है कुंगड़ गांव। इसी कुंगड़ गांव से एक और बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुए जिनका नाम है माधव प्रसाद मिसर। माधव प्रसाद मिसर। और माधव प्रसाद मिसर का जन्म भी कहाँ हुआ था, कुंगड़ गांव में। जहां पर मैं गांव आपको बताऊं, आपको गांव के साथ याद रखना है, क्योंकि आपने सीटी के पेपर में भी देख लिया होगा कि गांव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुंगड़ गांव भिवानी, जहां पर मैं गांव ना लिखवाऊं तो चाहे याद मत करना, लेकिन जहां पर भी मैं गांव का नाम याद आपको दिलाऊं तो आप जिले से पहले उस गांव को जरूर याद रखना। माधव प्रसाद मिसर कुंगड़ गांव में पैदा हुए। ये कौन थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं। हम बात करें तो इन्होंने प्रदेश की या हरियाणा की पहली कहानी लिखने का काम किया। प्रथम हरियाणवी कहानी, हरियाणवी में लिखी गई पहली जो कहानी है बच्चों, उपन्यास तो राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया जादू फिरी था, लेकिन पहली कहानी की हम बात करें तो वो थी लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी। पहले लड़कियों को समाज में दबाया जाता था, आजकल तो लड़की किसी की ना माने। ठीक है, तो बच्चों पहले समाज में लड़कियों को दबाया जाता था, और माधव प्रसाद मिसर ने इस कहानी के अंदर लड़की को समाज के ऊपर हावी करके दिखाया गया है। आज तो ऑलरेडी समाज के ऊपर हावी है लड़कियां। ठीक है, वो किसी की मानती नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए। जब लड़के नहीं मानते तो लड़कियों ने क्या दोष कर दिया, वो भी ना माने। ठीक है, सारे बराबर हैं। तो बच्चों जो पहले का सिस्टम था जहां लड़कियों को समाज में दबाया जाता था, तो माधव प्रसाद मिसर ने इस कहानी के अंदर लड़की को समाज के ऊपर हावी करके दिखाया गया है। और ये जो लड़की की बहादुरी नामक कहानी है, आपसे यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि ये किसके ऊपर आधारित थी, तो आप लोगों को एक ही बात बोलनी है कि ये समाज के ऊपर आधारित थी। ये किसके ऊपर आधारित थी, ये समाज के ऊपर आधारित थी। ठीक है, चलेगा। माधव प्रसाद मिश्र के बाद नेक्स्ट जो शख्सियत है वो है तुलसीदास शर्मा दिनेश। पूरा नाम है तुलसीदास शर्मा दिनेश, भिवानी में ही पैदा हुए, ये भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। बच्चों तुलसीदास शर्मा दिनेश की प्रसिद्ध रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, और इनकी तीनों की तीनों रचनाएं पेपर में पूछी जा चुकी हैं। प्रसिद्ध रचनाओं में एक है मतवाली मीरा, मतवाली मीरा। एक रचना है श्याम सतसई, श्याम सतसई। और एक रचना है सत्याग्रही प्रहलाद, सत्याग्रही प्रहलाद। ठीक है, तो मतवाली मीरा, शाम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद, ये तुलसीदास शर्मा दिनेश की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तीनों की तीनों रचनाएं आप लोगों को याद रखनी है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो शख्सियत होगी यहां से वो है नीतू गणगस।
नीतू गणगस। गणगस मेरे बच्चों, इनका सरनेम है, दनाना गांव में ये बेटी पैदा हुई और दनाना गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव। ये भी जींद भिवानी रोड के ऊपर गांव आता है। ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, ठीक है, प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। खेल जगत में मैं आपको इनकी उपलब्धियां भी बताऊंगा। इन्होंने अभी जो कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुए इंग्लैंड के बर्मिंघम के अंदर 2022 में, वहां पर इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का भी काम किया। प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की मेरे प्यारे बच्चों ये खिलाड़ी हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब जिसने पूरे भारत ही नहीं दुनिया के अंदर बॉक्सरों को और देश को एक अलग पहचान दिलाई, तो उसी क्लब से निकली है नीतू गणगस, ठीक है। इसी दनाना गांव से एक और बहुत बड़े एथलीट रहे हैं भीम सिंह। भीम सिंह, भीम सिंह जो है बच्चों ये भी दनाना गांव के। दनाना गांव, और दनाना गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ही गांव है, ठीक है। और हम बात करें तो ये ऊंची कूद के, हाई जंप के बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं, ऊंची कूद, ठीक है। और भिवानी के अंदर जो भीम सिंह स्टेडियम आप लोगों ने सुना होगा, उसका जो नाम रखा गया है ना, वो इसी शख्सियत के नाम पे रखा गया है। कईयों ने यह भी बोला है कि जो भीम पुरस्कार दिया जाता है खेल क्षेत्र के अंदर, हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार भीम पुरस्कार, जिसकी इनामी राशि आप लोग पढ़ते होंगे 5 लाख रुपए, बच्चों वो भी इसी के नाम पे दिया जाता है। कई बोलते हैं कि महाभारत के भीम से दिया जाता है, लेकिन ये बहुत बड़े प्लेयर हैं हरियाणा के। भीम सिंह जो हैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले, ओलंपिक में भाग लेने वाले ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम हरियाणवी एथलीट हैं। ओलंपिक में पदक नहीं जीता था इन्होंने, भाग लिया था। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले क्या है ये हरियाणवी एथलीट हैं, ठीक है बच्चों। भीम सिंह के बाद चलो खिलाड़ियों की ही चर्चा करते हैं। आपको ध्यान रखना है जगदीश सिंह, जगदीश सिंह बच्चों ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हुए। बाकी जब हम खेल जगत पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको पूरा डिटेल से इनके बारे में बताऊंगा ना, यहाँ जिलों के अंदर इतनी डिटेल से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यदि हम खिलाड़ियों के बारे में डिटेल से यहाँ बता देंगे कि कौन से इवेंट में कौन सा पदक जीता है, कौन से ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो फिर जब मैं खेल जगत आपको पढ़ाऊंगा, खेल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पर क्या पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है, वहां पे हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाऊंगा ना, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो सीधी सी बात है कि खेल जगत की जो बातें होंगी जिसके अंदर कोई क्वेश्चन फिर आपका बचेगा नहीं, वो हम खेल जगत में ही पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूं खेल जगत के, ताकि जब भी हम स्पेशल तरीके से खेल वाला टॉपिक करें ना, तब आप लोगों को ये नाम सुने सुने लगे कि मैंने नीतू गणगस कहीं ना कहीं सुना है, फिर आपको याद आएगा कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सुना था, दनाना गांव की वो बेटी थी, इस तरीके से, ठीक है। तो जगदीश सिंह भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं और साथ के साथ ये भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब जिसे हम बीबीसी बोलते हैं बच्चों, भिवानी बॉक्सिंग
भिवानी बॉक्सिंग क्लब के ये क्या है, संस्थापक हैं और वर्तमान में ये कोच हैं। 2007 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, 1985। ठीक है मेरे बच्चों। जगदीश सिंह के बाद अब जगदीश सिंह के जो शिष्य हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे विकास कृष्ण यादव की। विकास कृष्ण यादव जो हैं इनका संबंध भी भिवानी से है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था ना वो हिसार जिले के सिंगवा गांव में हुआ था बच्चों। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो इनका संबंध आपको भिवानी में बताना है। जन्म इनका सिंगवा गांव हिसार में हुआ है, ठीक है। और ये भी क्या है, प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। हम बात करें एशियन गेम्स 2010, एशियन गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये सबसे युवा बॉक्सर रहे थे, मतलब सबसे कम उम्र के बॉक्सर, सबसे युवा क्या रहे, बॉक्सर रहे, ठीक है। और इनके जो कोच हैं वो भी कौन, जगदीश सिंह। ये भी भिवानी बॉक्सिंग क्लब से निकले हुए प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, जगदीश सिंह। चलिएगा, कॉमनवेल्थ गेम भी हुए थे ना 2010 में, तो कॉमनवेल्थ गेम 2010 के अंदर हैवी वेट, मतलब हैवी वेट का मतलब है सबसे जो ज्यादा भार वर्ग होता है आपका, उसी को हैवी वेट बोलते होंगे ना। तो एक बॉक्सर है दिनोद गांव का, वर्तमान में तो बच्चों ये हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी हैं, परमजीत सामोता इनका नाम है। परमजीत सामोता, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2010 के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। परमजीत सामोता ये भी आपके क्या हैं, दिनोद गांव के बेटे हैं। और दिनोद गांव आप सभी को पता होगा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है, बापोड़ा के नजदीक गांव है, वही बापोड़ा जहां पर जनरल वीके सिंह पैदा हुए। और हम बात करें तो ये भी आपके क्या रहे हैं, प्रसिद्ध बॉक्सर रहे हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2010 के अंदर जो दिल्ली में खेले गए थे वहां पर गोल्ड मेडल जीतने का काम हैवी वेट कैटेगरी में किया था। तो जल्दी से फटाफट नोट कीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर जी, आपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट की जो स्थापना है वो 2014 बताई है और 2011 बताई गई है। तो छोटे भाई जो मैं बता रहा हूं ना उसको मान ले, बाकी गूगल को भी छोड़ दे और बता। ठीक है, 2014 के अंदर ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, सेक्टर 14 रोहतक के अंदर है। और सेक्टर 14 रोहतक कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ यूनिवर्सिटी का जो इनॉग्रेशन प्लेट होती है, उद्घाटन, वहां पर भी साफ साफ लिखा मिलेगा। वर्तमान में इसके जो कुलपति हैं वो गजेंद्र चौहान हैं, जिन्होंने महाभारत के अंदर युधिष्ठिर का किरदार निभाने का काम किया। और वहां पर भी फोन करके आप पूछ सकते हैं कि ये 2014 में बनी या 2011 में। 2011 के अंदर जो स्थापित किया गया था वो SIF टीवी किया गया था। SIF टीवी का मतलब होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। और इसी कारण रोहतक को 2011 के बाद फिल्म सिटी के नाम से जाना शुरू किया गया था। ठीक है, कहानी ये है छोटे भाई। चलेगा, आगे बढ़ेंगे, फिर नोट कर चुके हो, बहुत अच्छे है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे फिर। परमजीत सामोता के बाद कुछ और बॉक्सरों की बात करेंगे। विजेंद्र सिंह की बात करते हैं।
ये बहुत बड़े बॉक्सर विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र सिंह का जो जन्म हुआ मेरे बच्चों वो कालुवास गांव में हुआ। कालुवास गांव। और कालुवास गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव। बच्चों हम बात करें तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर हैं ये। प्रथम भारतीय बॉक्सर हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन से ओलंपिक में, तो आपको बोलना है 2008 बीजिंग ओलंपिक। चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर खेले गए थे बीजिंग ओलंपिक। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर 75 केजी भार वर्ग में, 75 केजी जो भार वर्ग होता है बॉक्सिंग के अंदर, ये मेरे बच्चों होता है आपका मिडल वेट कैटेगरी। और यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने का इन्होंने काम किया था, कांस्य पदक। ठीक है। अब 75 केजी भार वर्ग के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो इनको 2009 में दे दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न 2009। और बच्चों ये राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले हरियाणवी हैं, पहले हरियाणवी खिलाड़ी जिनको देश का खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न मिला हो वो विजेंद्र सिंह हैं बच्चों। ठीक है। दिखने में ठीक ठाक थे, सुंदर थे, हैंडसम थे, तो बॉलीवुड से प्रस्ताव आया फिल्मों में एक्टिंग करने का। बच्चों इनके पास प्रस्ताव आया कि दिखने में ठीक ठाक हो, बॉडी लैंग्वेज सही है, तो आप फिल्मों में भी आइएगा। और बॉलीवुड के बहकावे के चलते ये फिल्मों में चले जाते हैं और इनके द्वारा एक फिल्म की जाती है और उस फिल्म का नाम है फुगली। तो बॉलीवुड की फिल्म फुगली में अभिनय, और इन्होंने इस फिल्म के अंदर इतनी एक्टिंग की, इतनी एक्टिंग की कि उसके बाद बॉलीवुड ने दोनों हाथ जोड़ के बोला कि जो काम धंधा भाई पहले करता था ना वही कर ले, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। तो बॉलीवुड की फिल्म फुगली में इन्होंने एक्टिंग की और इन्हीं की एक्टिंग की बदौलत ये फिल्म बहुत खतरनाक तरीके से फ्लॉप रही बच्चों। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये क्या है, उसके बाद ये वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आकर बच्चों इन्होंने मन बनाया कि अब मैं बॉक्सिंग के अंदर ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन अब मैं देश के लिए बॉक्सिंग नहीं लड़ूंगा बल्कि मैं खुद के स्वार्थ के लिए, और जो खुद के स्वार्थ के लिए बच्चों काम करता है उसे प्रोफेशनल बोलते हैं। और ये देश के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर बन जाते हैं। देश के प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर। बच्चों इनके कोच का नाम भी पूछा जाता है कि किन की छत्र छाया में इन्होंने प्रैक्टिस की, तो इनके कोच का नाम है जगदीश सिंह। कोच का नाम क्या है? जगदीश सिंह। विजेंद्र सिंह के बाद नेक्स्ट जो है यहां से शख्सियत वो है संत ताराचंद जी महाराज।
संत ताराचंद जी महाराज दिनोद गांव में पैदा हुए। दिनोद गांव में पैदा हुए। राधा स्वामी मठ दिनोद के ये संस्थापक रहे। राधा स्वामी मठ के संस्थापक रहे। इनके द्वारा बच्चों एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई और इनके द्वारा लिखा गया सतगुरु भेद। सतगुरु भेद आपसे पेपर में पूछा गया है, सतगुरु भेद किसने लिखा? संत ताराचंद जी ने। तो सतगुरु भेद इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। सतगुरु भेद इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। संत ताराचंद जी महाराज के बाद अगली जो शख्सियत है वो है सचिन शिवाज। सचिन शिवाज। सचिन शिवाज प्रसिद्ध बॉक्सर हैं बच्चों, ये मेरे ही सरनेम से हैं। सचिन शिवाज मित्ताथल गांव से। मित्ताथल गांव भिवानी में बहुत शिवाज हैं, लेकिन सारे के सारे इस धरती के ऊपर जहां पर भी तुम्हें शिवाज घूमते हुए मिलेंगे ना, वो मेरे गांव से निकले हैं। तो शिवाजों का उत्पत्ति स्थल मेरा गांव होगा, मतलब गोरखपुर गांव है मेरा, जिनको ना पता हो। मित्ताथल गांव, मित्ताथल गांव से हैं सचिन शिवाज और बॉक्सर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो सचिन शिवाज बॉक्सर हैं मित्ताथल गांव से, इनकी जो सिस्टर है वो भी मेरी स्टूडेंट है, वो भी हरियाणा जी के मेरे से पहले पढ़ी है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सचिन शिवाज मित्ताथल गांव बॉक्सर, एक उभरते हुए बॉक्सर हैं, बहुत जबरदस्त खेलते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह, एक बार पेपर में वीके सिंह का पूरा नाम पूछ लिया गया, तो आपको वीके सिंह के साथ साथ इनका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। वी से बनेगा विजय और के से बनेगा कुमार। तो वी का सिंबल क्या होता है? विक्ट्री का, और विक्ट्री का मतलब क्या है? विजय। ठीक है, तो जनरल विजय कुमार सिंह बच्चों पैदा हुए बापोड़ा गांव के अंदर। कहाँ पैदा हुए? बापोड़ा गांव के अंदर। पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ रहे हैं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, मतलब आर्मी चीफ रहे। साथ के साथ वर्तमान में गाजियाबाद से एमपी लोकसभा है। वर्तमान में गाजियाबाद, गाजियाबाद सुना होगा ना, उत्तर प्रदेश का जिला है गाजियाबाद। एमपी लोकसभा है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा में भी गाजियाबाद से एमपी, और इससे पहले वाली लोकसभा 16वीं लोकसभा में भी गाजियाबाद से ये क्या थे? एमपी थे। अगली जो शख्सियत होगी यहां पर वो है राजेंद्र सिंह खरकिया। राजेंद्र सिंह खरकिया। और राजेंद्र सिंह खरकिया जो है ये खरकला गांव के हैं बच्चों, और ये प्रसिद्ध रागनी गायक हैं। हरियाणवी फिल्मों के अंदर जिस गायक ने सबसे पहली रागनी गाई वो राजेंद्र सिंह खरकिया है। और वर्ष 2000 के अंदर एक फिल्म आई थी लाडो, आप लोगों ने फिल्म जगत के अंदर पढ़ी भी होगी। उस लाडो फिल्म के अंदर बच्चों एक चुनाव होता है, और उसी चुनाव का प्रचार करते हुए फिल्म के अंदर जो चुनाव के अंदर खड़े हुए थे उन्होंने राजेंद्र सिंह खरकिया के मुंह से क्या रागनी जो है वो दर्शकों को सुनवाने का काम किया था।
और वो रागनी भी तुम लोगों ने खूब सुनी होगी, पानी आली पानी प्यादे। ठीक है, तो पहली जो रागनी फिल्मों में गाई गई है वो पानी आली पानी प्यादे है। और ये जो पानी पिलाने का काम किया था मेरे बच्चों, ये राजेंद्र सिंह खरकिया ने किया था। वो कौन से गांव से है? खरकला गांव से। लगभग 8,000 से भी ज्यादा रागनियां ये गा चुके हैं, पूरे हरियाणा में पॉपुलर है। हरियाणा ही नहीं, बॉलीवुड तक पॉपुलर हुए थे ये। और जो सबसे प्यारी आवाज वाली सिंगर रही है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने भी मेरे बच्चों राजेंद्र सिंह खरकिया की प्रशंसा की थी और उन्होंने बोला था कि आपके गले में क्या बैठी है? सरस्वती बैठी है। जब इनके गले में सरस्वती बैठना बताया गया लता मंगेशकर के द्वारा, तो लोगों ने इन्हें हरियाणा का सरस्वती पुत्र पुकारना शुरू कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, ये है प्रसिद्ध रागनी गायक, इन्हें कहा जाता है हरियाणा का सरस्वती पुत्र, प्रसिद्ध गायक। और इन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा का सरस्वती पुत्र कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का सरस्वती पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सी शख्सियत ध्यान रखोगे। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। अगली शख्सियत आपको ध्यान रख लेना है, सेठ छज्जूराम। सेठ छज्जूराम बच्चों हरियाणा के अंदर जाट परिवार से आने वाले एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनके नाम के आगे सेठ जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने गरीब लोगों का बहुत भला किया। लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा ये खड़े रहते थे। तो अलगपुरा गांव के अंदर ये पैदा हुए और हांसी और भिवानी रोड के ऊपर ये गांव आता है, अलगपुरा गांव, इसी के अंदर ये पैदा हुए। प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं। छोटू राम के बारे में भी जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि छोटू राम को वकालत की पढ़ाई पूरी करवाने में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो छज्जू राम ने निभाई है। प्रसिद्ध समाज सेवक रहे हैं और इनका प्रसिद्ध व्यापार रहा है, इनका बहुत बड़ा व्यापार रहा है। तो ये उद्योगपति भी रहे या व्यापारी भी रहे। और इनका जो व्यापार था वो जूट का व्यापार था। जूट आप सभी को पता होगा खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो मानसून आगमन के समय बोई जाती है, जिसको मेरे बच्चों आर्द्रता की आवश्यकता होती है बोते समय, और आर्द्रता के साथ साथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जो आपकी गर्मियों में बोई जाएगी और सर्दी शुरू होने से पहले काट ली जाएगी। जैसे आपकी कपास है, गन्ना है, जूट है। और जूट के लिए फेमस है हमेशा भारत के अंदर कौन सा क्षेत्र? पश्चिम बंगाल क्षेत्र। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ही इन्होंने जूट का क्या किया था? व्यापार किया था। और पश्चिम बंगाल में जूट का व्यापार इतने बड़े स्तर पे छज्जूराम के द्वारा किया गया कि लोगों ने इन्हें जूट किंग के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। तो हरियाणा में जूट किंग के नाम से किसे जाना जाता है? सेठ छज्जूराम। हरियाणा की कौन सी शख्सियत को जूट किंग कहा जाता है? तो सेठ छज्जूराम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जूट किंग क्यों बोलते हैं इन्हें, क्योंकि इनका पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा क्या था? व्यापार था जूट का। रटना नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रट के चलते हैं, उनको ये नहीं पता जूट क्या है। आधे तो इसे जूत बोलते हैं, जूत नहीं है। ठीक है, ये जूट है। सेठ छज्जूराम के बाद हम बात करेंगे सेठ किरोड़ीमल। आपको एक और मैं कहानी बता दूं, तो सेठ छज्जूराम की कोलकाता के अंदर कई हवेलियां हुआ करती थी। तो आप देख लीजिएगा, हरियाणा के इस गांव से निकल के अब बच्चों कोलकाता में जाके इतनी हवेलियां इन्होंने बनाई है, तो कितनी बड़ी शख्सियत रही होंगी। और भगत सिंह, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, वही भगत सिंह जिन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका था। और असेंबली में जब बम फेंका था तो उससे पहले जो उनकी गतिविधियां होती थी, उन्हीं गतिविधियों में उन्हीं गतिविधियों में जब भगत सिंह का नाम आता है तो पुलिस से छिपने के लिए, ठीक है, पुलिस के हाथ लगने की बजाय ये कोलकाता में जाके छिपने का काम करते हैं। और कोलकाता में ये जो जाकर छिपे थे भगत सिंह बच्चों, वो सेठ छज्जूराम की हवेली में ही जाकर छिपे थे, ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, तो सेठ छज्जूराम के बाद नेक्स्ट जो शख्सियत है वो है सेठ किरोड़ीमल। सेठ किरोड़ीमल। और सेठ किरोड़ीमल के बारे में हम बात करें तो ये भिवानी में पैदा हुए।
बंसीलाल के बारे में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। बंसीलाल जो सीएम रहे हैं, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें बनारसी दास गुप्ता का नाम आता है, ठीक है। या हम बात करेंगे बंसीलाल का नाम आता है। तो इनके बारे में पूरा डीपली हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, यहाँ पर व्यक्तित्व में नहीं पढ़ेंगे। तो कहीं तुम सोचो बंसीलाल छोड़ दिए हैं, छोड़ा कुछ नहीं है, वो अपने आप आता रहेंगे। सेठ किरोड़ीमल जो है, ये भी क्या रहे हैं मेरे बच्चों, प्रसिद्ध दानी व्यक्ति हुए हैं, सज्जन व्यक्ति हुए हैं। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे, कुछ भिवानी की और शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे। भाई ये ऐसा कैसे, कौन सा क्वेश्चन हो गया कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट की पहली तहसील कौन सी है भाई? ऐसे मत क्या करो यार सचिन वर्मा, तुम कुछ भी पूछ लोगे यार। तुम भिवानी के अंदर फिर चौक के नाम भी पूछोगे। जो बता रहा हूं एक बार उसके ऊपर फोकस कर, जो तेरे दिमाग में चल रहा है एक बार उसको रेस्ट दे। वरना जो तेरे दिमाग में चल रहा है हो सकता है वो पेपर में ना आए, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो पेपर में आज तक छपते आया है, आगे भी छपता रहेगा वो। तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हो हरियाणा जीके में, ठीक है। एक्स्ट्रा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम पैटर्न के ऊपर एक्स्ट्रा करो तो अच्छी बात है। ऐसे तो तुम विजेंद्र सिंह की ससुराल कहाँ है, विजेंद्र सिंह के कितने बच्चे हैं, बड़े बच्चे का नाम क्या है, छोटे बच्चे का नाम क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा सामने वाला आपसे। चलेगा, बहुत अच्छे, कोई ना, आगे बढ़ेंगे बच्चों। कुछ और शख्सियत है, कुछ और नहीं, बहुत शख्सियत है भिवानी के अंदर। नेक्स्ट है प्रदीप सांगवान। अगली शख्सियत है प्रदीप सांगवान। प्रदीप सांगवान को आप लोगों ने आईपीएल में खेलते हुए देखा होगा, एक बेहतरीन बॉलर हैं प्रदीप सांगवान, ये भिवानी से ही आते हैं। प्रदीप सांगवान भिवानी, आईपीएल में खेलते हैं, दिल्ली की तरफ से रणजी टीम का ये हिस्सा रहते हैं। तो हम फेमस क्रिकेटर बोल देंगे। प्रदीप सांगवान के बाद अरविंद केजरीवाल नाम तो सुना आपको लगता होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्म भी भिवानी जिले की सिवानी तहसील के खेड़ा गांव में हुआ। अरविंद केजरीवाल खेड़ा गांव भिवानी, और खेड़ा गांव है भिवानी की सिवानी तहसील का गांव। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये आप सभी जानते हैं।
आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं। ये वर्तमान में क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है रोहित बाकर। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बच्चों, भिवानी से। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और जन्म से ही ये बहरे रहे हैं, मतलब इनको सुनाई नहीं देता था, तो हम इसे बोलेंगे बधिर। क्या बोलेंगे? बधिर। ठीक है। और जो बधिर खिलाड़ी होते हैं, जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, उन्हें डिफलिम्पिक्स गेम बोलते हैं। तो 1997 के डिफलिम्पिक्स ओलंपिक में 1997 के डिफलिम्पिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था। ठीक है। बाद में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी मेरे बच्चों क्या है, नवाजा गया। नेक्स्ट है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार ये भी भिवानी से हैं और ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। ये भी भिवानी से हैं और ये भी क्या है, प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। और इनके कोच भी जगदीश सिंह रहे हैं। इनके कोच भी कौन रहे हैं मेरे भाई? जगदीश सिंह रहे हैं। नेक्स्ट है एयर मार्शल विक्रम सिंह। एयर मार्शल विक्रम सिंह ये भी बापोड़ा गांव में पैदा हुए। नेक्स्ट है अशोक सिंघल। अशोक सिंघल ये आसाम सरकार में बच्चों मंत्री हैं। आसाम राज्य के मंत्री हैं ये, मतलब इनका संबंध पॉलिटिक्स से है। ठीक है। प्रसिद्ध पॉलिटिशियन है ये। एयर मार्शल रहे पृथ्वी सिंह। वायुसेना के अंदर पद होता है एयर मार्शल का। एयर मार्शल पृथ्वी सिंह
ये भी मेरे भाई बापोड़ा गांव से आते हैं। तो बापोड़ा गांव में देख लो कितने बड़े बड़े अधिकारी पैदा हुए हैं। बापोड़ा गांव काफी फेमस गांव है भिवानी का। यहाँ पर अभी जो बापोड़ा गांव का एंट्री गेट है वहां पर एक तोप भी रखा गया। ठीक है, एक तोप भी मेरे प्यारे बच्चों रखा गया है। कभी आप जाओगे तो आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। बापोड़ा से एक और बहुत बड़े बहादुर व्यक्ति ब्रिजपाल सिंह आते हैं। ब्रिजपाल सिंह ये भी बच्चों बापोड़ा गांव से आते हैं। बापोड़ा गांव में ही इनका जन्म हुआ और 1947-48 के युद्ध में इन्होंने बेहतरीन भूमिका निभाई थी और इसी के लिए इनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो शौर्य और बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सेना के अंदर चक्र है वीर चक्र। तो ये आपके वीर चक्र से क्या थे, सम्मानित थे। वीर चक्र से क्या थे, सम्मानित थे। ठीक है, तो बहुत शख्सियत हमने पढ़ी है कहां पर, भिवानी के अंदर। तो इतनी शख्सियत को आप लोग भिवानी में ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। भिवानी के अंदर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसके साथ भिवानी की फिर समाप्ति करेंगे। एक अगला डिस्ट्रिक्ट सोनीपत शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, अब आप लोगों को ये ज्यादा डीपली कंटेंट तो नहीं लग रहा होगा ना। अब नए नए नाम जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे वो कोशिश करो आप 2-3 बार पढ़ो। 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से वो दिमाग में आसानी से सेट हो जाएंगे और नए नए क्वेश्चन ही आगे आने वाले टफ कंपटीशन से आप लोगों को बाहर निकालने का क्या करेंगे, काम करेंगे। क्योंकि जो पुराना कंटेंट है वो तो सारे बच्चे पढ़ते ही हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो सारे बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। वो कुछ ही बच्चे पढ़ते होंगे जो लिस्ट में आने का मादा रखते हैं। तो आप लोगों को कुछ में शामिल होना है, सभी में शामिल नहीं होना। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, कि प्रदेश का सबसे बड़ा जो वाटर वृक्ष है, प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर जो वृक्ष है जिसे हम जलघर बोलेंगे, बच्चों वो बापोड़ा गांव के अंदर है। सबसे बड़े का मतलब यहाँ एरिया से नहीं है। सबसे बड़े का मतलब है कि बापोड़ा गांव के अंदर जो जलघर बना हुआ है, इस जलघर से आसपास के कई गांवों को पानी की सप्लाई दी जाती है और सबसे ज्यादा गांवों को पानी की सप्लाई दिए जाने के कारण इसे हम बड़ा जलघर बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर वृक्ष या जलघर बापुड़ा गांव के अंदर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में प्रथम क्षेत्रीय जो बैंक खोला गया था, प्रदेश में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रदेश में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो कहाँ खोला गया था, भिवानी के अंदर। बकरी प्रजनन के अंदर जो स्थापित किया जाएगा, भेड़ प्रजनन के अंदर तो हिसार के अंदर है, लेकिन बकरी प्रजनन के अंदर जो स्थापित किया जाएगा
वो मेरे बच्चों लोहारू के अंदर स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट भी कौन सी है? लोहारू है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट जहां से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल क्या है बच्चों? विधायक है। तो सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी होगी सर? लोहारू होगी। हम बात करें तो प्रदेश में स्ट्रॉबेरी हब के नाम से किसे जाना जाता है? चनाना गांव को, जो भिवानी जिले का गांव है। प्रदेश में स्ट्रॉबेरी हब के नाम से प्रसिद्ध चनाना गांव, शाडवा के पास ये गांव पड़ता है। शाडवा हिसार का है गांव, और चनाना जो गांव है ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है बच्चों, जहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के द्वारा बड़े स्तर पर की जाती है, इसीलिए इस गांव को स्ट्रॉबेरी हब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हम बात करें तो जिस गांव के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा वो गांव भी भिवानी जिले का गांव है, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की यातनाओं का सामना करना पड़ा। बच्चों वो गांव होगा रोहनाथ गांव। तो जिस गांव के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा रोहनाथ गांव के लोगों की वीर गाथाओं के बारे में, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, वो होगा रोहनाथ गांव। ठीक है बच्चों। हरियाणा का जो पहला आदर्श गांव बना था वो सुई गांव भिवानी जिले का ही गांव था। हरियाणा का प्रथम आदर्श गांव हरियाणा का प्रथम आदर्श गांव कौन सा? सुई गांव। और सुई गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव। भिवानी में बच्चों पहली बार जो नहर का निर्माण किया गया था वो 1893 में किया गया था। भिवानी में सर्वप्रथम नहर का निर्माण वो 1893 के अंदर, 1893 में। ठीक है। हम बात करें तो बाजरा, चना व सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला बच्चों भिवानी है। करने वाला क्या है? जिला भिवानी है। प्रदेश में ऊंटों का जो मेला लगता है प्रदेश में
ऊँटों का मेला, अब ऊँटों का मेला जींद में थोड़ी लगेगा, जींद में तो बच्चों ऊँटों की जरूरत नहीं है। ऊँटों की जरूरत कहाँ है, जहाँ रेतीला क्षेत्र है तो वहां पर बैल काम नहीं देंगे, ऊँट ही काम देंगे, क्योंकि रेगिस्तान के साथ लगता क्षेत्र होगा तो इसे रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। तो रेगिस्तान में कौन उड़ता है, ऊँट ही उड़ता है। प्रदेश में ऊँटों का जो मेला होगा वो आपका लोहारू के अंदर लगता है। ठीक है, यहीं पर हम बात करें तो बीबीसी क्लब, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की जो स्थापना की गई, वो वर्ष 2003 में जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी बच्चों। वर्ष 2003 में जगदीश सिंह द्वारा। हम बात करें तो नेक्स्ट, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हरियाणा में हुई वो भिवानी से हुई। पशुधन किसान, पहले तो किसान अपनी जमीन के ऊपर लोन ले सकता था, प्रति एकड़ के हिसाब से उसे 1 लाख रुपए की सस्ते ब्याज दरों के ऊपर लोन राशि प्रोवाइड करवाई जाती थी। अब पशुओं के ऊपर भी लोन ले सकता है किसान, उसे बोलते हैं पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जिसे आप इंग्लिश में बोल दिया करते थे शॉर्ट फॉर्म में। तो पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कृषि मंत्री द्वारा कहाँ से की गई, भिवानी से की गई। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास करते हैं अपनी आज की कंप्लीट, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। बाकी भिवानी की जो भी बातें होंगी वो अपनी आगे आती रहेंगी, आगे हम उनको और कवर करते रहेंगे। भीम स्टेडियम लिखना चाहो तो ये भी कहाँ है, भिवानी के अंदर है। भीम स्टेडियम की यदि चर्चा करो तो भीम स्टेडियम कहाँ है मेरे भाई, भिवानी में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी जगह इसी समय। और आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा, बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक मिलता रहेगा, और ये बैच आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, बहुत नया कंटेंट आप लोग सीखेंगे। अभी तो हम जिले पढ़ रहे हैं, जिलों के बाद जो अगला पार्ट हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपकी एक और क्लास इसमें स्टार्ट कर दी जाएगी, उसमें मैं आप लोगों को मिसलेनियस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि हरियाणा सीईटी के पेपर में मैंने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन मिसलेनियस के तो पूछे गए, लेकिन वो बहुत डीपली पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत डीपली पूछा गया है, आपके वेशभूषा से पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फरगल नाम की जो वेशभूषा है वो क्या है, तो फरगल क्या है ये बच्चों को नहीं पता था। क्यों, क्योंकि बच्चे सिर्फ कमीज है, धोती है, कुर्ता है, पाग है, साफा है, ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो रटे बैठे थे। जो चीज रट ली जाती है ना, वो एग्जामिनर को भी पता है कि कौन सी चीज बच्चों के द्वारा रटी गई होगी, कौन सी चीज बच्चों के द्वारा छोड़ दी गई होगी। तो जहां पर बच्चों के द्वारा, मैक्सिमम बच्चों के द्वारा वो नहीं पढ़ी जाती है, वही आपको पेपर में देखने को मिलता है। क्योंकि नौकरी देने वाला सबको नौकरी नहीं देगा, वो मैक्सिमम को नौकरी नहीं दे रहा है, वो उन बच्चों को नौकरी दे रहा है जो डीपली तरीके से कंटेंट को पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मिसलेनियस जो पार्ट होगा ना, पहले मैं उठाऊंगा, जैसे वेशभूषा है उसके अंदर पूरा डीपली हम पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर है पूरा डीपली पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है पूरा डीपली पढ़ेंगे, आपका जो फिल्म जगत होगी, फिल्म इंडस्ट्री होगी, उसे पूरा डीपली हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।
कविता चहल जो है मेरे भाई सचिन वर्मा, वो भिवानी से नहीं है। अब वो गांव जो है कविता चहल का, नीमड़ी चरखी दादरी में जा चुका है। ठीक है, तो जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के तुम खिलाड़ी पढ़ते हो, तो वो अब भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गांव चरखी दादरी में जा चुके हैं, जिसमें हवा सिंह सांगवान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जो प्रसिद्ध बॉक्सर रहे हैं, और कविता चहल के बारे में भी बताऊंगा, जिन्होंने 2013 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। सारी की सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन जो तुम गलत पढ़ रहे हो वो एरर फ्री हम यहाँ करेंगे चीजों को, और सारी चीजें करेंगे। वो दादरी में जा चुका है गांव अब।